हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई टीचर। आज हम आपके लिए लाए हैं टीचर ट्रेनिंग बुक। दीक्षा ऐप के माध्यम से ट्रेनिंग चल रही है, उसमें 19वां कोर्स है प्राथमिक शालाओं में साहित्य। इसका मुख्य प्रश्नोत्तरी के आज हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद ही अपने क्वेश्चनों के आंसर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। शेयर करेंगे तो आपको और भी फ्रेंड्स को उसका हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रूबी जी की कक्षा 1 के बच्चों को अभी पढ़ने की खास समझ नहीं है। उन्हें पढ़ना सिखाने की शुरुआत के लिए उन्हें कुछ गतिविधियां की, जिससे कुछ ही समय में बच्चे कविता गाने और पढ़ने का प्रयास करने लगे। आपकी स्क्रीन पर पठन सिखाने और विकास हेतु कुछ प्रयास दिए गए हैं। आपके अनुसार रूबी जी की कक्षा के बच्चों की सफलता के लिए दिए गए प्रयासों में सबसे अधिक कारगर कौन सा प्रयास रहा होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, कक्षा में लिखित पाठ और कविता को प्रेम पूर्वक पढ़ना। नंबर 2, अलग अलग तरह की कविताओं को चार्ट पर लिखकर प्रदर्शन करना। नंबर 3, एक ही वाक्य या शब्द बार बार दोहराने वाली कविताओं का इस्तेमाल करना। नंबर 4, कविताओं को गाते हुए शारीरिक हाव भाव और आसपास मौजूदा चीज़ के इस्तेमाल करना। तो इसका सही विकल्प है नंबर 3, एक ही वाक्य व शब्द को बार बार दोहराने वाली कविता का इस्तेमाल करना। सबमिट पर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा। आपका विकल्प सही है। इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखें पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक ने पाया कि 5वीं के बच्चे कई विषयों को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे थे। इसका हल निकालने के लिए शिक्षक ने कहानियों की किताबें को अपनी कक्षा में शामिल किया। वे कोशिश करती कि बच्चों को जो भी विषय पढ़ाएं वे उससे जुड़ी एक कहानी या मज़ेदार किस्सा बच्चों को पढ़कर सुना। आपको क्या लगता है, इस कोशिश से बच्चों में क्या बदलाव आ सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, पढ़ाए जा रहे पाठ से बच्चे बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। नंबर 2, पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। नंबर 3, पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अधिक उत्साह के साथ पढ़ेंगे। पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अच्छे से याद कर पाएंगे। तो इसका सही विकल्प है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबमिट पर प्रेस करें। आपका विकल्प सही है, ये खुलकर आ जाएगा पेज। इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखे पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी जी ने पाया कि उनकी कक्षा 5 के बच्चे लड़के लड़कियों के बीच भेद में काफ़ी विश्वास करने लगे, जैसे कि लड़कों का लड़कियों को खुद से कम आंकना, कक्षा की सफाई में लड़कियों की भागीदारी और खेलों में लड़कों की भागीदारी। इस समस्या से जूझने के लिए रोहिणी जी ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक नाटक अपनी किताब अच्छा में लाईं। इस तरह वे कई और नाटक लाईं जिससे लड़कियों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ संघर्ष किया हो। धीरे धीरे रोहिणी जी ने अपनी कक्षा के सभी बच्चों के लिए लिंग भेद की व्यवहार में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखा। आपके अनुसार ऐसे नाटक की किताबें कक्षा में शामिल करने से बच्चों में सकारात्मक बदलाव क्यों आया होगा? उचित विकल्प चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नाटक साहित्य का एक रूप है, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आया होगा। नाटक पढ़कर बच्चे खुद ही लिंग संबंधी अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा पाएंगे। नाटक पढ़ने से बच्चे लिंग भेद के बारे में खुद सब कुछ समझ पाए होंगे। इसको आप ऊपर थोड़ा सा स्क्रैप करिए। नाटक पढ़ने से बच्चे लिंग भेद के बारे में सब कुछ खुद समझ गए होंगे। नाटक की मदद से सभी बच्चे ये समझ गए कि लिंग भेद करना गलत बात है। तो इसका राइट आंसर है नंबर 2, मान्यताओं पर सवाल उठा पाए होंगे और नज़रिए बेहतर समझ पाएंगे। सबमिट करें। आपका क्वेश्चन सही है। इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखें पे क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कुमार जी की कक्षा में हाल ही में दाखिल हुए बच्चे काफ़ी अलग अलग भाषाई समुदाय से आते हैं। उन्होंने पाया कि ये सभी बच्चे कक्षा में ज़्यादातर चुप रहते हैं। रवि कुमार जी ने इन बच्चों की बस्ती में गाए जाने वाले कुछ लोकगीतों को कक्षा में शामिल किया। इसके बाद
से बच्चों की भागीदारी में सकारात्मकता बदलाव देखने को मिला। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे सटीक उत्तर दीजिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, लोकगीतों के इस्तेमाल से बच्चों में स्कूल के साथ जुड़ाव और अपनेपन की भावना बड़ी होगी। नंबर 2, सुर, लय, अवरोह आरोह की गीत गाने की विशेष शैली से बच्चे आकर्षित होंगे। नंबर 3, लोकगीतों से सीखने सिखाने के लिए रोचक और उत्साह भरा माहौल बना होगा। नंबर 4, लोकगीतों के प्रयास से बच्चों को विषय वस्तु समझने में आसानी हुई होगी। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है नंबर 1। सबमिट करें। नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखें पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब में लिखे इस कथन को पढ़िए। हमें बाल साहित्य को चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यदि साहित्य बच्चों के स्तर के अनुसार नहीं होगा तो वह बच्चों में साहित्य के प्रति अरुचि पैदा कर सकता है। सिर्फ स्तर के अनुसार ढाला गया साहित्य बच्चों में साहित्य के प्रति मजा उत्पन्न कर सकता है। देवांशी जी कक्षा 1 और 4 को पढ़ाती है। दोनों कक्षाओं में शामिल होने वाले बाल साहित्य में क्या अंतर होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, कक्षा में कल्पना और करिश्माई भार साहित्य, जबकि कक्षा 4 में तार्किक साहित्य अधिक हो सकता है। नंबर 2, कक्षा 1 में आसान भाषा और 1-2 पात्र वाली साहित्य, जबकि कक्षा 4 में मध्यम स्तर के भाषा और अनेक पात्र वाले साहित्य हो सकता है। नंबर 3, कक्षा 1 में साहित्य की सीमित विधाएं जैसे कविता, कहानियाँ, काल्पनिक गीत हो सकते हैं। 4 में साहित्य की सभी विधाएं हो सकती हैं। नंबर 4, कक्षा 1 में बच्चों के संदर्भ से जुड़े विषय और शब्दों का इस्तेमाल होने वाले साहित्य, जबकि कक्षा 4 में बच्चों के संदर्भ से अलग संदर्भ और कठिन साहित्य हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 और नंबर 3। सबमिट करें। आपका विकल्प सही है। आप इस पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखे पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन खुल आ गया। नरेंद्र जी का कहना है, बाल साहित्य लिखना बहुत ही आसान होता है। थोड़े से चित्र बनाओ और हर चित्र के लिए 2-3 लाइनें लिख दो, बस। शब्द भी आसान से होने चाहिए। आप नरेंद्र जी को क्या कहकर समझाएं कि बाल साहित्य लिखना इतना आसान भी नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, परियों की और बोलते जानवरों की कहानी सोचना इतना भी आसान नहीं है। आजकल बच्चे इतनी आसानी से खुश नहीं होते। बाल साहित्य बनाना कोई खेल नहीं है। बच्चों की सोच, उनकी पसंद और स्तरों को बहुत अलग होती है। नंबर 3, बाल साहित्य में काल्पनिकता, रुचि, बच्चों की सोच, उनका संदर्भ स्तर, उनकी भाषा आदि का ध्यान रखना होगा। नंबर 4, बाल साहित्य में बहुत से चित्र बनाने पड़ते हैं। चित्रों का चयन बच्चों की उम्र और रुझान के हिसाब से करना होगा। इसका सही विकल्प है नंबर 3। जारी रखे पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा। जारी रखे पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के साथ हो रही कक्षा में बाल साहित्य का इस्तेमाल पर एक वर्कशॉप में चर्चा के दौरान यह निकल कर आया कि जहाँ मर्जी नहीं वहाँ जुड़ाव नहीं, जहाँ जुड़ाव नहीं वहाँ कहानी से लगाव नहीं। बच्चों के लिए एक अच्छी कहानी वह है जिसे वह बार बार सुनना चाहें। इस कथन की पुष्टि करने के लिए कुछ विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प का कौन सा रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, बच्चों की कहानियों में कल्पना ना हो तो बाल साहित्य अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बच्चों के पास खुद कल्पना का भंडार होता है, इसलिए उनके लिए कहानियों में कल्पना तो होनी ही चाहिए। नंबर 2, बच्चों की कहानियों में कल्पना उम्र के हिसाब से भाषा, पात्र, स्थितियाँ, उपमाएं, विषय वस्तु, संदर्भ और सबसे अहम मज़ा ना हो तो बाल साहित्य नहीं रहेगा। नंबर 3, बाल साहित्य को बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों की समझ के आधार पर ना लिखा जाए तो बाल साहित्य अधूरा रह जाएगा। बच्चे ऐसा साहित्य पढ़ने में रुचि नहीं ले पाएंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। क्लिक करें। नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखे पे क्लिक करें। एक प्रोफेसर ने शोध के लिए कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पाया कि बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने इस समस्या के लिए काफ़ी साहित्य पढ़ा और वीडियो देखे। साहित्य, वीडियो और साथ ही शिक्षकों के सुझाव के आधार पर
उन्होंने कक्षा में बाल साहित्य शामिल करने का फैसला लिया। आपके अनुसार इस स्थिति में बाल साहित्य को कक्षा में शामिल करने का कौन सा तरीका प्रोफेसर के लिए सबसे कारगर साबित होगा? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, बार बार कुछ पंक्तियों को दोहराने वाली रोचक कहानी या कविता की किताबें चुनकर बच्चों को सुनाना। नंबर 2, असल ज़िंदगी से जुड़ी किताबों की मदद से पठन कराना ताकि बच्चे कक्षा में बेहतर जुड़ाव बना पाएँ। नंबर 3, काल्पनिक कहानियों व कविताएं मज़ेदार तरीक़ों से सुनाना ताकि बच्चों को सोचने, कल्पना करने और उत्सुक होने के अवसर मिले। नंबर 3, कहानियों और कविताओं को किताबों से देखकर सीधा सीधा पढ़कर सुनाना। इसका सही विकल्प है नंबर 2। सबमिट करें। आपका नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जारी रखें पे क्लिक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशी का मानना है कि चित्र बाल साहित्य का अभिन्न अंग है। चित्र भाषा को सहजता से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपके अनुसार बाल साहित्य में चित्र पढ़ना सीखने में कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, चित्रों की मदद से बच्चे प्रिंट की दुनिया से बेहतर संबंध और पहचान बना पाते हैं। नंबर 2, चित्रों बच्चों को बहुत आकर्षक लगते हैं, इसलिए उनका ध्यान सबसे पहले वहां जाता है। नंबर 3, चित्रों बच्चों को सहजता से कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं, जो कि उनके लिए अति आवश्यक है। नंबर 4, चित्रों पर चर्चा, मौखिक लिखित चित्र वर्णन, चित्र पर आधारित अनुमान लेखन आदि गतिविधियों से भाषा के सभी कौशलों के विकास पर काम किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे सटीक विकल्प है नंबर 1, चित्रों की मदद से बच्चे प्रिंट की दुनिया से बेहतर संबंध और पहचान बना पाते हैं। सबमिट पर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहराने वाली कहानियों में एक ही पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। काव्या 6 वर्ष की है। वे दोहराने वाली कहानियों को काफ़ी पसंद करती है। 2 माह तक यही कहानियाँ सुनते सुनते वे स्वयं दोहराने वाली मौखिक कहानियाँ बनाने लगी। क्या आपको लगता है इन कहानियों का उसकी भाषा विकास में क्या योगदान रहा होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, ऐसे कहानियों में बच्चे आसानी से अंदाज़ा लगाते हैं और खुद कहानियाँ आगे बढ़ाने लगते हैं। नंबर 2, ऐसी कहानियों में बच्चों को कहानी याद हो जाती है और वो पठन करने लगते हैं। नंबर 3, ऐसी कहानियों में हर पात्र के साथ कुछ शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हुए जिससे कहानी आगे बढ़ने में रुचि बनी रहती है। तो इसका सही विकल्प है 1, 2, 3। सबमिट पर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने इसी क्रम में आंसर दिए होंगे तो आपके सभी विकल्प सही होंगे। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।